अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ आपके लिए डायबिटीज़ के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर कि किस तरह से इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट हम करवा के किसी भी लेबॉर्ट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है, और फिर उस इंसुलिन को हम डाइट के ज़रिए जब कम कर देते हैं, 2 पे ले आते हैं, तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर देते हैं, जिसके साथ फिर डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है। पिछले 30-35 सालों में ये यकीन लोगों के जहनों में डाला गया है कि जैसे एक ग़िज़ाई बीमारी ठीक नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में लोग ये समझते हैं कि जैसे एक दफ़ा ये बीमारी हो गई तो इससे जान छुड़ाना इम्पॉसिबल है, कब्र तक गोली खानी है। अगर ये बात मान ली जाए तो साइंस को साइड पर रखते हुए हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे पास एक हदीस मौजूद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। तो ग़िज़ाई बीमारी को लाइलाज करार देना एक सवालिया निशान है कि अगर हम मान लेते हैं ये बात, तो कहीं वो जो हदीस है वो फिर कहाँ स्टैंड करती है, और हम जो है ये बात मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली हुई कोई भी बात चुप करके तस्लीम करने में ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि वो आपको तहकीक के रास्ते से बचा लेगी। और इसके अलावा अगर हम शुगर के पेशेंट को ये कहते हैं कि अब ये उम्र भर गोली खानी है और ये नहीं ठीक होती, तो कहीं वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाए। और कुरान हमें, अल्लाह ताला कुरान में हमें यही कहता है कि ये गलती कभी नहीं करनी कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना। मोटिवेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला भी दे रहा है। तो ये मानना कि एक बीमारी नहीं ठीक होती, ये कम से कम एक मुसलमान जो है इस तरह की सोच नहीं रख सकता, और वो पुरुमीद रहेगा और ग़िज़ाई बीमारी को अपनी तरतीब को ठीक करके वो इस बीमारी से अपने आप को निकाल लेगा। इन चीज़ों का मसला अपनी जगह पे था, लोगों ने मान लिया, और ग़िज़ाई बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, डाइट एक्सरसाइज चेंज नहीं होती। अब एक नया मसला क्रिएट हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों में मैं चूँकि शुगर के पेशेंट्स देखता हूँ, डायबिटिक पेशेंट्स देखता हूँ, वो मुझसे डाइट प्लान बनवाते हैं, एक्सरसाइज प्लान बनवाते हैं, जिनसे उनको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। तो उनके मुंह से एक जुमला बार बार निकल रहा था कि जी मुझे शुगर नहीं थी और मैं तो बस नॉर्मल था या थी, फिर कोई स्ट्रेस हुआ, कोई परेशानी आई, कोई बिजनेस लॉस हुआ, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, किसी अजीज़ का, तो स्ट्रेस लेने की वजह से मुझे शुगर हो गई। यानी कि वो लिंक कर रहे हैं स्ट्रेस को शुगर के साथ कि बस ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की वजह से मुझे शुगर हो गई। यहाँ ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस लंबे अरसे से चली जा रही होती है, और खुराक का इंतखाब आपका गलत होता है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे होते, वज़न आपका ज़्यादा होता है, और इस सूरत में अगर कोई स्ट्रेस आपके ऊपर आए तो फ़ौरन 1 माह या 2 माह के अंदर वो शुगर आपके खून में बढ़ने लगती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो वो खून में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है। लेकिन ये बात आप क्लियर कट अपने जहन में रखें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पीछे से लंबे अरसे से चली आ रही थी, खून में इंसुलिन के लेवल्स ज़्यादा थे, और वो वजह बननी थी शुगर की 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। स्ट्रेस लेने की वजह से, वक्ती महीने 2 की शदीद डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से, वो शुगर जो आपको 2022-23 में होनी थी, 2-3 साल बाद होनी थी, वो अभी हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपको शुगर हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस लंबे अरसे से चल रही थी, उसको फिक्स नहीं किया, और अब स्ट्रेस की वजह से खून में इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो लेवल्स ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर हम यहाँ से पेशेंट की मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि वो हमारे पास आता है और वो हमें कहता है कि मुझे स्ट्रेस की वजह से शुगर हुई है, तो हमें उसे कहना चाहिए कि नहीं भाई, स्ट्रेस ने काम को तेज़ किया है, शुगर को तेज़ किया है, लेकिन वजह पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर लें, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाए, इंसुलिन का हार्मोन सही तगड़ा काम करता रहे, खून में उसके लेवल्स कम से कम हो, तो हम डायबिटीज़ को ठीक भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं। तो खुदारा आइंदा से आप कभी भी किसी डॉक्टर को ये ना बोलिएगा कि मुझे स्ट्रेस की वजह से शुगर हुई है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं और ग़िज़ाई बीमारियों के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, और उसमें हमें बहुत सारे बुतों का सामना है, बहुत सारी मिथ्स का सामना है। तो एक एक करके इन सारी मिथ्स को हम तोड़ रहे हैं। साइंस भी अल्लाह की दी हुई साइंस है,
اور سائنس ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ ہم روٹ کاز تک پہنچ کے وہ جو وجہ ہے بیماری کی اس کو فکس کر لیں اور بیماری کو ٹھیک کر لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے جو میسج تھا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. سٹریس شوگر کو تیز کرتا ہے, سٹریس شوگر کرتا نہیں ہے. انسولین ریزسٹنس کاز ہے, جب تک وہ فکس نہیں ہوگی تب تک بیماری ٹھیک نہیں ہوگی, اور وہ صرف اور صرف ڈائٹ اور فاسٹنگ کے ذریعے ٹھیک ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ